साथियों, आप सभी को नमस्कार। आपका जो चैनल फिटर फाइटर है वो आपकी मदद करता रहता है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको वो क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको सामने थंबनेल में दिख रहा होगा कि आईटीआई के बाद जो हम अप्रेंटिस करते हैं, तो अगर आप लोगों का मन है कि हम 100% मूड बना चुके हैं कि हमें अप्रेंटिस करना ही है, तो उसी के लिए आज हमने, यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं और आपके मन में है कि हमें सिलेक्शन चाहिए, तो आज के ये क्वेश्चन आपको 100% पढ़ने चाहिए, पूरे क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में ये खासियत है कि ये क्वेश्चन सभी ट्रेड के लिए है। आईटीआई की जितनी भी ट्रेड होती हैं, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, और कहीं भी आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं, चाहे आप अगला जो बीएचएल का एग्ज़ाम हरिद्वार अप्रेंटिस का वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आईओसीएल का दे रहे हैं, बीएसएनएल है, कोल इंडिया है, कहीं भी आप अप्रेंटिस करना चाह रहे हैं, तो सभी के लिए है, सभी ट्रेड के लिए है। और आपके जो टारगेट है कि हम अप्रेंटिस के स्टूडेंट बने और बढ़िया ट्रेनिंग करें, तो उसी को सक्सेस करने वाला ये क्वेश्चन है सारा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस को और बताते हैं। दोस्तों, जो हमारा फिटर फाइटर चैनल है वो आप सब आईटीआई वाले बंदों की मदद करता रहता है, इसलिए यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। हम शुरू करते हैं क्वेश्चंस। जो हमारे क्वेश्चन हैं और आज के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है। विच वन इज द पर्सनल सेफ्टी, यानी जो व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है, तो व्यक्तिगत सुरक्षा ये होती है कि अपने काम पर ध्यान दो। यानी भाई, हम अपने काम पर ध्यान देंगे तो हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा होगी। अगर हम अपना काम करेंगे और दूसरे आदमी की तरफ ध्यान देंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी, कि यदि हमें व्यक्तिगत सुरक्षा करना है तो अपने काम पर ध्यान देना है, अपने काम पर फोकस करना है। तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, सेकंड, इस प्रतीक का सैनिक है। ये वेरी 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 वेरी, आप 1000 वेरी मोस्ट लगाना चाहो तो इसमें लगा सकते हो, क्योंकि बीएचएल झांसी के अप्रेंटिस एग्जाम में आया है, आईओसीएल में आया है, जहां तक कि ये कई नौकरी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि ये सिंबल क्या होता है। कई लोग इस सिंबल को नहीं समझ पाते हैं, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, पर कई लोग इसका आंसर जो है बी भी बताते हैं, पर मैं बी का करेक्ट आंसर बता देता हूँ। अगर ये सिंबल इस तरीके से बना होता, औंधा बना होता इस तरीके से, तो इसका करेक्ट आंसर होता बी। और यदि इस तरीके का बना हुआ है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ये स्टॉप है आगे, इसमें देखिए ये रास्ता आगे जाके ब्लॉक हो गया है। इधर तो रास्ता है, मैं आपको इस तरीके से बता, इधर रास्ता है लेकिन रास्ता आगे जाके इस तरीके से बंद हो गया है, इसलिए स्टॉप। इसका करेक्ट आंसर, ये आंसर होगा 100% सही है। इसका तीसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन जो है, जो मैं पिछले जो वीडियो बनाया है उसमें आग के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे ओल्ड ट्रेड के लिए। तो यदि आपने हमारे चैनल का भी 2-3 दिन वाला पुराना वाला वीडियो नहीं देखा अप्रेंटिस वाला, तो वो देख लीजिए। उसमें मैंने एक्सटिंग्विशर के, आग के, 5S के और पासपोर्ट के सारे क्वेश्चन मैंने कवर किए थे, तो उनको आप जरूर देखें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इन 20 MCQ क्वेश्चन से फंसेंगे, प्लस कुछ क्वेश्चन जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनसे फंसेंगे। तो अपना टारगेट रहेगा कि हमें 100% सिलेक्शन चाहिए, तो थोड़ी सी मेहनत पे लग जाइए अभी और अपने टारगेट को पूरा करिए। तो अगला क्वेश्चन है ये, ज्वलनशील लिक्विड। अब लिक्विड आप जानते होंगे, ऐसा लिक्विड उसे हम कहते हैं जो बहता है, यानी हम तेल कह सकते हैं, उसे ऑयल कह सकते हैं, ऑयल कह सकते हैं। और ऑयल फायर जो होती है वो क्लास बी में आती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ऑयल फायर बी ग्रेड के अंतर्गत आती है, जो बहने वाली आग होती है, जैसे ऑयल वाली फायर होती है। अगला है चौथा नंबर क्वेश्चन, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है। विच इज द इमीडिएट लाइफ सेविंग प्रोसीड्यूर, यानी तत्काल जीवन रक्षक, यानी कहीं एक्सीडेंट हो गया है तो हम तत्काल क्या कर सकते हैं। तत्काल हम ये कर सकते हैं, उसे हम फर्स्ट एड दे सकते हैं। देखिए, तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया, प्राथमिक चिकित्सा, चिकित्सक को बुलाओ, गहन देखभाल, चिकित्सा उपचार। तो देखिए, तो इसका फर्स्ट आंसर करेक्ट आंसर होगा, जब कहीं कोई व्यक्ति में अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें किसी डॉक्टर को नहीं बुलाना है, तो ये गलत है। गहन देखभाल, बहुत ज़्यादा अंदर तक उसके देखभाल करना घुस करके, तो ये भी गलत है। और मेडिकल ट्रीटमेंट तो वहाँ नहीं मिल सकता है, इसलिए फर्स्ट एड दिया जाता है। फर्स्ट एड का मतलब उसको वहाँ से उठाइए, खून वून बह रहा तो उसको बंद करिए, फर्स्ट एड यही होता है। फर्स्ट एड मतलब एक प्राथमिक चिकित्सा होती है, लेकिन उसको उठाना, दूसरी जगह रखना, उसके खून को बंद करना, उसके कपड़े फंसे वगैरह हो कहीं किसी मशीन में तो उनको निकालना ही फर्स्ट एड होता है। तो जब कोई एक्सीडेंट तुरंत होता है तो उसको फर्स्ट एड दी जाती है, ये सभी आईटीआई वाले बंदे जानते होंगे। इसके बाद ये सिंबल जो है वेरी वेरी मोस्ट सिंबल है,
इस सिंबल को हमें बताना है। तो देखिए इसमें एक ट्रेन जा रही है और इसके नीचे वाले पहिए आप देख सकते हैं, इन पहियों पे कोई भी कवर नहीं लगा हुआ है। तो इसका आंसर सी आंसर करेक्ट आंसर होगा अनगार्डेड। यदि इस पर कवर लगा होता तो उसे हम गार्डेड कहते, कवर नहीं लगा इसलिए हम अनगार्डेड कहें, तो सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपको अप्रेंटिस में दिलाएंगे सिलेक्शन और नौकरी भी दिलाएंगे। ये क्वेश्चन निम्मी पैटर्न से आधारित हमारे क्वेश्चन है, सेफ्टी वाले क्वेश्चन है, चाहे वो हमें फिटर ट्रेड हो, इलेक्ट्रीशियन हो, टर्नर, वेल्डर, मशीनिस्ट, कोई भी ट्रेड हो, डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, सभी के लिए है, क्योंकि सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो डिप्लोमा वाला है वो भी एक इंसान है, उसके लिए भी सेफ्टी की ज़रूरत है। चाहे वो इंजीनियरिंग वाला है जो बीटेक करी हुई, उसके लिए भी सेफ्टी की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक इंसान है, उसके साथ यदि दुर्घटना घट जाती है तो उसका भी जीवन खराब हो सकता है। आईटीआई वाले बंदे हैं तो उनके लिए भी सेफ्टी की ज़रूरत होती है। इसलिए सेफ्टी के जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे ट्रेड के लिए बहुत ज़रूरी हैं, सारे डिप्लोमा वालों के लिए ज़रूरी हैं, इंजीनियरिंग वालों के लिए ज़रूरी हैं, एमबीए वालों के लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्वेश्चन कोई एक ट्रेड के लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपसे। अगला 6वां क्वेश्चन है लकड़ी की आग। अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, फिर इधर बता दे। तो लकड़ी की आग जो होती है उसके क्लास ए के अंतर्गत आती है, इसका ये आंसर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्वेश्चन भी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। सीटीसी जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला होता है, सीटीसी होता है, उसे हम हेलन एक्सटिंग्विशर कहते हैं। तो इसका जो है हेलन एक्सटिंग्विशर दिया गया होगा इसमें, हेलन देखिए इसमें लिखा हुआ है हेलन, तो इसका बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कौन सा यांत्रिक व्यवसाय खतरों के अंतर्गत आता है। तो यांत्रिक व्यवसाय यानी मैकेनिकल होता है। तो मैकेनिकल एक मशीन होती है, देखिए यांत्रिक का मतलब मैकेनिकल, ऊपर मैकेनिकल लिखा हुआ है। तो मैकेनिकल एक मशीन होती है, वो मैकेनिकल जो मशीन होती है वो किस में आती है, तो ये नॉइज है, टॉक्सिस है, अकुशल है, अनगार्डेड मशीनरी। तो जो यांत्रिक व्यवसाय जो है वो मशीनरी में आएगा, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ें जो होती है मशीनरी होंगी। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, घायल व्यक्ति के टकराव को कैसे रोकेंगे। भैया किसी व्यक्ति का खून बह रहा है तो उसको हम कैसे रोकेंगे, उसमें हम पट्टी बांध देंगे तो खून रुक जाएगा। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो नॉर्मली हम घर पर भी करते हैं। इसका 10वां क्वेश्चन है अपने सामने, इस चिन्ह को पहचानिए। देखिए ये चिन्ह बना हुआ है, इसमें ये पट्टी बनी हुई है, बीच में देख रहे होंगे। तो ये पट्टी जो है जेब्रा क्रॉसिंग होती है, जहाँ से रोड पर आदमी क्रॉस करता है, रोड को क्रॉस करता है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। तो देखिए इसमें स्कूल है, सुरक्षित है, अनगार्डेड, जी लिखा है पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रॉसिंग के लिए मैंने अभी बता दिया, रोड पर आपको पट्टियाँ देखने को मिल जाएंगी। इसका 11 नंबर क्वेश्चन है आग लगने के 3 कारक कौन सी। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चन में, पिछले वीडियो में और पिछले क्वेश्चन में। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया है, नौकरी में भी आया, हर जगह आया है। ताप ईंधन ऑक्सीजन देख लेते हैं। देखिए फ्यूल हीट ऑक्सीजन, देखिए इसमें नाइट्रोजन दिया गया है, इसमें नाइट्रोजन दिया गया है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूल हीट ऑक्सीजन। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है गोल्डन आवर्स किसे कहते हैं। गोल्डन आवर्स का मतलब होता है स्वर्णिम समय। गोल्डन आवर्स को हिंदी में स्वर्णिम समय कहते हैं, स्वर्णिम टाइम कहते हैं। तो ये घटने के जो घटना घटती है उसके बाद के 30 मिनट होते हैं। नहीं, ये आंसर तो गलत हो जाएगा इसका। देखिए ये आंसर है, ये देखो बी आंसर नहीं है, इसमें मैंने गलत आंसर लगा दिया था। ये पहले 30 मिनट और घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जब घटना घट जाती है तो उसके बाद के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें ये भी दिया गया है तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। उसमें पहले घटना के पहले के 30 मिनट बोल रहा है, यानी घटना घटी नहीं है। और 30 मिनट पहले कैसे हो जाएगा भाई गोल्डन आवर्स, जब कोई घटना घटती है उसके बाद का पहला 30 मिनट होता है। इसके बाद ये 13 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 14 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। देखिए ये हमने कार्यस्थल को दुर्घटना से कैसे, ये क्वेश्चन कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होता है। तो ये कार्यस्थल पर दुर्घटना से पहले बचने का पहला कदम होता है कि हम सेफ्टी टूल्स का सही इस्तेमाल करें। तो देखिए इसमें लिखा होगा कहीं सुरक्षा सावधानियों का पालन करें, सुरक्षा सावधानियों का पालन करें। तो इसका सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सारे आंसर आप लोग पढ़ लेना, मैं थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन बताना इसलिए मैं जल्दी आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, देखिए प्रतीक क्या है। तो ये प्रतीक होता है गिव के लिए, यानी यहाँ जहाँ ये सिंबल बना हुआ है रास्ता आगे दिया गया है, गिव होता है। गिव एक क्वेश्चन भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। ये सिंबल कई बार आ चुका है। सिंबल को आप पहचानिए या ऐसे समझ जाइए कि ये सुरंग है, इसको आप समझिए कि ये बीच से खोखली सुरंग है और इसके बीच से आप जा सकते हैं। तो ये गिब्बे की है, पाइप है एक प्रकार का, ऐसे ट्रिक से आप समझ सकते हो। बेकार कागज़ के लिए, अब कागज़ पे जो होता है हम नीले कलर के पेन से लिखते हैं, कागज़ पे कैसे पेन से लिखते हैं। तो बेकार कागज़ के लिए किस कलर के बिन का उपयोग करते हैं। तो
तो इसके लिए हम नीले कलर का बिन का डब्बा का उपयोग करते हैं, डस्टबिन का उपयोग करते हैं, क्योंकि कागज़ पर हम नीले कलर के पेन से लिखते हैं। ट्रिक है मेरी, इसको आप याद करिए। इसके बाद ये है देखो भाई, ये पेट्रोल पंप का साइन बना हुआ है। देखिए पेट्रोल पंप है, ये दिल्ली लिखा हुआ है, ये दिल्ली के लिए रोड है, ये भी रोड है। तो इससे हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही, जानकारी मिल रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन साइन है। तो आप देख लीजिए इसमें इन्फॉर्मेशन साइन डी ऑप्शन में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बता रहा है कि कहाँ कौन सा रास्ता है, कहाँ पेट्रोल पंप है, क्या कैसा है। इसका 17 नंबर क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशमन यंत्र का उपयोग करती है। ये भी क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ। देखिए इसमें भी तरल बोला गया, तरल का मतलब ऑयल फायर है। तो देखिए ऑयल फायर जो होती है, ऑयल फायर के लिए हमें क्या है, हम फोम टाइप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका ये आंसर करेक्ट आंसर होगा फोम टाइप एक्सटिंग्विशर, ये करेक्ट आंसर होगा ज्वलनशील के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है, क्वेश्चन नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर दिए गए हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें होता है ABC। तो ए से होता है एयरवे, बी से होता है ब्रीथिंग, और सी से होता है सर्कुलेशन। ABC ये 3 नाम होते हैं। ए से होता है एयरवे, तो इसका करेक्ट आंसर है ये, क्वेश्चन बाई मिस्टेक नहीं है। बी से होता है ब्रीथिंग, सी से होता है सर्कुलेशन। तो ABC का फुल फॉर्म आप याद करिए, एयरवे हवा का रास्ता, ब्रीथिंग सांस लेना, सर्कुलेशन मतलब खून जाना। तो ए का मतलब एयरवे होता है। अगला है प्लास्टिक कचरे के लिए। देखिए प्लास्टिक कचरा है, तो पी से प्लास्टिक होता है और पी से पीला होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पीला डस्टबिन। तो इसका डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बता दिए, जितने सारे क्वेश्चन थे। और दोस्तों ये क्वेश्चन 100% याद कर लीजिए। यदि आप अप्रेंटिस का हिस्सा बनना चाहते हो, जीवन में सफल होना चाहते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो पीटर फाइटर को जो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय वेल, जय भारत।